आज की अपनी क्लास शुरू होती है। मैं वन बाय वन आपको पढ़ाने के लिए बुलाऊंगा, तो आपको जो पार्ट दिया जाएगा वो आपको पढ़ाना है। सबसे पहले चिरंतन बड़कुल विदिशा, आप आएँ और पढ़ाएं। आप सब लोगों को उनकी गलती नोट करनी है। पढ़ाने में जो भी गलती होंगी आपको बताना है बाद में। अपना कौन सा अंश पढ़ा रहे हैं बता दीजिए। बाल बोध पाठमाला 2 पार्ट दूसरा पाप पिताजी से लेके छोड़ने लगेंगे। ठीक फर्स्ट पेज। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कृपया सभी अपनी बाल बोध भाग 2 खोल लेवे। पेज नंबर 7 पार्ट दूसरा पाप। प्रथम दिन की प्रथम अनविधि। ठीक है जी, सभी ने खोल लिया? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसके पहले जो मैंने कल आपको पाठ पढ़ाया था उससे मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लेता हूँ। सच्चा देव किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। वीतरागी किसे कहते हैं? आप खड़े हो। क्या इनने खड़े होइए। क्या इनने सही बताया? तो सही क्या है? सही क्या है, आंसर बताइए। वीतरागी किसे कहते हैं? हेलो। जिनका मोह राग द्वेष बीत गया है उन्हें वीतरागी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। हितोपदेशी किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। अब हम हमारे आज के पाठ पाठ पाप पे आते हैं। आप सभी ने अपनी अपनी किताबें तो निकाल ली ना? चलिए, मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो मैं पढ़ते जा रहा हूँ मैं आप लोगों से, आप में से किसी भी 2 जनों को उठा के पढ़वा सकता हूँ। चलिए। पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होगा। नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके नेक्स्ट। वश होकर। चलिए, आप खड़े हो जाइए और आप खड़े हो जाइए। आप पिता और आप पुत्र। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप बताइए, इनने कुछ गलती करी क्या? नहीं, इन्होंने कोई गलती नहीं करी। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए, इस पाठ में अभी इसको मैंने भी पढ़ा और आपके क्लास के 2 बच्चों ने भी पढ़ा। तो इसमें आपको क्या क्या मुख्य बिंदु समझ आए, क्या क्या आपने नोट करे या टिक करे, वो आप लोग से मैं पूछता हूँ। चलिए, आप बताइए। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। आज क्या, आज हमने क्या क्या प्रकरण लिया है, उस हिसाब से जो अभी हमने पढ़ा वो बताइए। कहाँ है आपका दिमाग? प्रकरण यहाँ लिखा है, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। 2 मिनट खड़े रहिए लोभ आप। पाप का बाप है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अगले बार से ध्यान रखिएगा। चलिए, आप बताइए। बहुत बढ़िया, आप बताइए। आप। बहुत बढ़िया। आप यहाँ, हाँ, आप खड़े होइए, बताइए। वो तो अभी इनने बता दिया। अगली बार से क्लास में ध्यान रखिएगा, बैठ जाइए।
चलिए, आप लोगों से कुछ पॉइंट छूट गए नोट करने के लिए, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो लोभ के वश होकर लोग पाप करते हैं। सही बात समझना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। और आपके क्लास के लोगों ने अभी खड़े होकर बताया, तो आप बताइए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बहुत बढ़िया। पाप का बाप कौन सा है? लोभ। बहुत बढ़िया। 5 पाप के नाम बताइए। बहुत बढ़िया। अपनी आत्मा को सही समझ लेना क्या है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए, अभी हमने ये सब पढ़ा, अब मैं आपको इसको कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। अभी उससे पहले हमने क्या पढ़ा? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। तो उल्टी मान्यता क्या चीज़ होती है? किसी जो चीज़ है उसको हम कुछ और मानने, उसको उल्टा ही मानते हैं, उसकी मान्यता हमारे मन में उल्टी पैदा हो जाती है, ये उल्टी मान्यता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के घर के बाहर नींबू मिर्ची टंगे रहते हैं, है ना? क्यों टांगते हैं वो? नज़र ना लग जाए, या उनके घर में भूत प्रेत का साया ना हो। इन सब चीज़ों से वो क्या, इन सब चीज़ों से, नींबू मिर्ची टांगने से कभी भूत प्रेत भागते हैं क्या? पहली बात तो होते ही नहीं है। क्या नज़र लगती है? नहीं लगती। यही तो उनकी उल्टी मान्यता है। अच्छा, लोग कहते हैं भाई नमोकार मंत्र पढ़ेंगे हम रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही तो हमारे तो सारे पाप दूर दूर हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो पाप करोगे वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अगर आप नमोकार मंत्र पढ़ो या कुछ भी करो, पाप करने के बाद आपने नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो उससे आपके पाप दूर नहीं होंगे। अच्छा, तो कुछ प्रश्न उत्तर लिखवाता हूँ, आप सभी अपनी अपनी कॉपियाँ खोलिए और नोट कीजिए। पहला, पाप का बाप कौन है? उत्तर, लोभ पाप का बाप है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आप लिखिए, हंसिए मत। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। अगला क्वेश्चन, किसके वश होकर जीव घोर पाप करता है? उत्तर, मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है। पाप 5 होते हैं। नेक्स्ट। चलिए, अच्छा मान लीजिए कि आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए कि खाली कैंची मत चलाओ, घर में लड़ाइयाँ होंगी, है ना? तो ये अभी हमने क्या पढ़ा था कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। ये एक उल्टी मान्यता हुई। अच्छा, उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं, आप बताइए। कहते हैं पक्का? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या लोभ? आप बताइए, पीछे कहाँ ध्यान है आपका? खड़े होइए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं, आप बताइए। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बहुत शानदार, बैठ जाइए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कैंची का एग्जाम्पल, तो बताइए क्या वो उल्टी मान्यता है? क्यों नहीं है? ध्यान कहाँ था आपका? अभी मैंने आपको कैंची के बारे में बताया था। जो लोग लोग कहते हैं खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए, घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसे तो फिर नाई के घर में तो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं। बताइए ये क्या है? तेज तेज बोलिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे किसी ने बोल दिया आपने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे पाप करे हैं, गंगा जी में जाके डुबकी लगा लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बताइए क्या है ये?
आप हाँ। नहीं धुलेंगे तो मैं नहीं बता दिया है क्या ये। बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया कि लोभ पाप का बाप होता है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व होता है, उल्टी मान्यता को ही मिथ्यात्व कहते हैं। और मिथ्यात्व ऐसा भयंकर पाप है जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं है। अगर आप ये सब नहीं छोड़ेंगे तो आप संसार का भ्रमण नहीं छोड़ पाएंगे। उल्टी मान्यता का नाम क्या है? आप बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है। जय जिनेन्द्र। अभी स्टॉप। बड़कोल विदिशा हो गया। नहीं, चिंतन तो नहीं। ग्रंथ जैन इंदौर, आप आइए और पढ़ाइए। आप सब लोग इनकी गलतियां नोट करेंगे और फिर आपसे पूछी जाएंगी गलतियां, ठीक है? क्या पढ़ाने वाले हैं? द्रव्य गुण पर्याय की दूसरी अन्वति। गुण दो प्रकार के होते हैं से लेके द्रव्यत्व गुण तक। सभी छात्र बालबोध 3 का पृष्ठ क्रमांक 22 निकाल लें। ये प्रथम दिन की द्वितीय अन्विति पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो इसके पहले हमने पर्याय और गुण की परिभाषा पढ़ी थी। अभी हम सामान्य गुण और विशेष गुण के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी पुस्तकों में ध्यान देना। इसके बाद मैं किसी से भी पढ़वा सकता हूँ। अगर आप घर से पढ़ के आए हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी पुस्तकों में पॉइंट नोट कर लेना। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य। ठीक है, चलिए। आकिंचन, अब तुम खड़े हो जाओ, और सिंचन तुम खड़े हो जाओ। तुम अध्यापक का और तुम छात्र का। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सब द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं, और जो Next. सब द्रव्यों में। ठीक है, इन दोनों ने खड़े होइए। इन दोनों ने कोई गलती की, आप बताइए। ठीक है, बैठ जाइए आप सब। अभी मैंने पढ़ा, इन लोगों से पढ़वाया, तो आपको इसमें क्या समझ में आया? आकिंचन तुम बताओ। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण यूँ तो अनंत होते हैं, बट इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व। आदि तुमने कितने पॉइंट्स बनाए? 5 इसमें 7 बन सकते थे। तुम सब ने जो पॉइंट छोड़ा उसमें से एक है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अब द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? किसी को पता है? तुम बताओ। मोहन, हाँ तुम। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कभी अभाव नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व नहीं, द्रव्यत्व। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अस्तित्व निरंतर बदलता रहता है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अवस्था निरंतर बदलती रहती है। परिभाषा ढंग से याद करना। चलिए, तो गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सब द्रव्यों में रहे उनको सामान्य गुण कहते हैं, और जो गुण सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहे उन्हें विशेष गुण कहते हैं।
अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। स्कूल सभी जाते हैं। अब एक 7th क्लास है, 7th C, उसमें 30 बच्चे पढ़ते हैं। तब उनके सामान्य गुण क्या हुए? वो 7th क्लास में पढ़ते हैं, एक ही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ये सब उनके सामान्य गुण हुए। पर विशेष गुण क्या हुए? कोई बच्चा फिज़िक्स में अच्छा है, कोई बच्चा सोशल स्टडीज़ में अच्छा है, कोई गेम्स में अच्छा है, तो ये सब उनके विशेष गुण हुए। इसी तरह से प्रत्येक द्रव्य के अपने सामान्य गुण और अपने विशेष गुण होते हैं। अब इसमें सबसे पहले सामान्य गुण आए कि सामान्य गुण होते तो अनेक हैं, पर उनमें मुख्यतः 6 हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। अब सबसे पहले आया अस्तित्व। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। सत का कभी विनाश नहीं होता और असत का कभी उत्पाद नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। मतलब ये जो द्रव्य हैं इनका कभी भी ना नाश होगा ना ही उत्पाद होगा, मात्र पर्याय पलटेगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोना है, सोना, तो आप उस सोने का, या फिर आपके पास सोने की अंगूठी है, आपने उस सोने की अंगूठी को पिघलाकर चेन बनवाई, चेन से आपने हार बनवाया या फिर कड़ा बनवाया, पर वो रहेगा तो सोना ही ना, सोने से चांदी तो हुआ नहीं। जो सोने के गुण थे वो तो सोने के गुण ही रहे। इसीलिए सोने की सिर्फ पर्याय चेंज हुई, अवस्था सोना चेंज नहीं हुआ। अब इसके बाद आया वस्तुत्व गुण कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया यानी प्रयोजनभूत क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन से नहीं होती, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। आकिंचन ढंग से बैठो। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शक्कर है, शक्कर में मिठास का गुण है, तो शक्कर की जो अर्थ क्रिया है उसकी वो मिठास है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आज शक्कर में मिठास है, कल तुम उसको चखोगे तो उसमें तिखास आ जाएगी। तो जिस द्रव्य में जैसे जो गुण है और उसकी जो क्रिया है उसमें वो ही रहेगी, उसमें पर की क्रिया या पर के गुण नहीं आएंगे। शक्कर में तिखास नहीं आएगी और मिर्ची में मिठास नहीं आएगी। अब इसके बाद आया द्रव्यत्व गुण। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, अतः उसके परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। अब इसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि एक 2 साल का बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, 13 साल का हुआ और बड़ा हुआ, तो उसकी अवस्था बदली, उसकी पर्याय चेंज हुई, द्रव्य की पर्याय चेंज हुई। पर अब उसके माता पिता मानते हैं कि हमने इसे पाला पोसा, इसके बड़े होने में हम कर्ता हैं, तो ये उनकी गलत मान्यता है क्योंकि वह द्रव्यत्व गुण की वजह से उसमें परिणमन आया, उसकी अवस्था चेंज हुई। इसी तरह हम पर वस्तुओं के कर्ता होने को मानते हैं कि हम इसके कर्ता हैं, ये हमारी वजह से आई इधर, तो ये सब नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, इसीलिए उसे द्रव्य कहा जाता है। चलिए, तो आप सब ने अभी समझा। अभी आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें, मैं कुछ प्रश्न लिखवाऊंगा। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव न हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। लिख रहे हैं सब? पीछे लिखो। अब इसके बाद सामान्य गुण किसे कहते हैं? तो जो गुण सभी द्रव्यों में रहे उसे सामान्य गुण कहते हैं। इसके बाद वस्तुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। सारे प्रश्न बोल दीजिए। द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं और विशेष गुण क्या है? चलिए, तो अब आप सभी ने ये परिभाषाएं देख ली। जो गुण सब द्रव्यों में रहे उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए, जो गुण सब द्रव्यों में रहे उन्हें सामान्य गुण कहते हैं या नहीं? आदि तुम बताओ। कहते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। जो गुण सब द्रव्यों में रहे उन्हें सामान्य गुण कहते हैं या वस्तुत्व गुण? अक्षत तुम बताओ। ठीक है, बैठ जाओ। जो गुण सब द्रव्यों में रहे उन्हें क्या कहते हैं? सोहन तुम बताओ। हाँ तुम।
ठीक है, बैठ जाओ। सामान्य गुण किसे कहते हैं? मोहन तुम। हाँ, ठीक है। अब इसमें दूसरी परिभाषा आई कि जो गुण सब द्रव्यों में न रहकर प्रत्येक द्रव्य में रहे उसे विशेष गुण कहते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, चलो। अब मैं यहाँ तुम्हें कुछ घटनाएं बताऊंगा, तुम्हें बताना है उसमें कौन सा द्रव्य है, कौन सा गुण है और कौन सी पर्याय है। नींबू का स्वाद खट्टा है, इसमें क्या द्रव्य है, क्या गुण है और क्या पर्याय है? आकिंचन तुम बताओ। हाँ हाँ, माइक लेके बोलो। नींबू का स्वाद खट्टा है। अब ध्यान से बोलो। नींबू जो है तो वह द्रव्य है, और जो नींबू खट्टा है तो उसका खट्टापन जो है उसका गुण है, और उसकी पर्याय निरंतर बदलती रहती है। खट्टापन गुण है कि स्वाद गुण है? नींबू का स्वाद खट्टा है, हाँ तो स्वाद उसका गुण हुआ, हाँ और खट्टापन उसकी पर्याय हुई स्वाद की। जी। ठीक है, बैठ जाओ तुम। आत्मा ज्ञान से जानता है, सजल तुम बताओ। वह जीव द्रव्य है और जानता है वह उसकी पर्याय हुई, और उसमें ज्ञान गुण है। ठीक है, बैठ जाओ। अब इसके बाद जो मैंने तुम्हें सोने वाला एग्जाम्पल दिया था कि सोने की पर्याय चेंज होती है सिर्फ, उससे तुमने क्या समझा? आदि तुम बताओ। हाँ, उससे ये समझा गया कि द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, चाहे उसको सोने के ईंट से उसको चेन बना दिया जाए या चाहे अंगूठी बना दी जाए, ना उसका गुण बदलेगा ना उसका कभी अभाव होगा। तो इससे तुम दैनिक जीवन में क्या सीखते हो? दैनिक जीवन में यह सीखा जा सकता है कि हमारा कभी नाश नहीं हो सकता, बस पर्याय बदल सकती है। ठीक है, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की कक्षा में जो हमने पढ़ा वो था कि जो गुण सब द्रव्यों में रहे उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, जो गुण सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहे उन्हें विशेष गुण कहते हैं। अब इसके बाद अस्तित्व गुण की परिभाषा आई थी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अब वस्तुत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। और द्रव्यत्व गुण, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। चलिए, तो आज की कक्षा समाप्त करने से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। जो गुण सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहे उसे क्या कहते हैं? आकिंचन तुम बताओ। जो गुण सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहे उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बैठ जाओ। विशेष गुण। बैठ जाओ। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं हो उसे क्या कहते हैं? मोहन तुम बताओ। अस्तित्व गुण। ठीक है, बैठ जाओ। जिस शक्ति के नेक्स्ट। तो आप सभी को घर जाकर यह करना है कि आज जो परिभाषा हमने पढ़ी और कल जो हम परिभाषा है वह बचा कुचा पाठ पढ़ेंगे, वो सब आपको पढ़कर आना है। जय जिनेंद्र। तो ग्रंथ आप एक बार बताइए कि यदि इन केस ये पहले दिन की पहली अनबिती होती तो आप कौन कौन से सोपान और करते? अगर ये पहले दिन की पहले अनबिती होती तो इसमें सबसे पहले बोर्ड कार्य होता, फिर जो हमने पहले पाठ पढ़ा था उसका पूर्व बोर्ड पाठ कार्य में क्या करते आप? बोर्ड कार्य में मैं प्रकरण लिखता और उसके पहले निर्देश देता कि सब अपनी पुस्तकें निकाल लें। ओके, फिर उसके बाद पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्नोत्तर करता है ये देखने के लिए कि कल पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों ने तैयार किया है नहीं, और फिर मैं उद्देश्य कथन करता जिससे छात्रों को इस पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होती। बहुत अच्छा, बैठिए। अभी आप लोग में से बताइए कि इनके पढ़ाने में क्या गलतियां हुई। माइक लेके।
इन्होंने प्रकरण आते ही लिखा था, जबकि जब द्वितीय अन्विति चालू करते हैं तो उसमें आदर्श वाचन से ही चालू किया जाता है सीधा। कोई गलती नहीं तुम्हारे हिसाब से? आप और कोई गलती बताना चाहता है? हाँ बोलिए, माइक। नींबू खट्टा है तो मतलब नींबू का स्वाद खट्टा है तो खट्टापन भी उसका गुण है, लेकिन इन्होंने ये कहा था खट्टापन उसका गुण नहीं है, उसकी पर्याय है। और ये कहा था स्वाद उसका गुण है, लेकिन खट्टापन भी उसका गुण है, तो ये सब बताया था उन्होंने। खट्टापन गुण कैसे होगा? खट्टे की जगह वो मीठा भी हो सकता है, लेकिन स्वाद तो बना रहेगा ना हमेशा। मीठा हो, खट्टा हो, कड़वा हो, कसायला हो, कुछ भी हो, लेकिन स्वाद हमेशा बना रहेगा। और खट्टापन और मीठापन, कड़वापन, कसालापन बदल सकता है, इसलिए वो इनका सही था, आपने गलती बताई है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। अब मैं बुला रहा हूँ आकिन चंद पुजारी। आप पहले दिन की पहली अन्विति, अच्छा एक मिनट आकिन, उनको आज जल्दी जाना है तो वो पढ़ाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? सम्यक जैन अभी पढ़ाएंगे इंग्लिश में। First day, first segment, chapter sins. Okay, so good morning students, take out your books, page number 6, lesson 2, sins. Okay, before the start of the chapter, let us revise what we have learned yesterday. Who is Sarvagya? You tell me, Nishchal. One having the knowledge of all matter in the universe is an Sarvagya. Okay, shift your mic to the partners with whom you are sitting. Who is Hitankar? One who is devoid of all the attachment and aversion is called as Hitankar. And what about Vitragi? Vitragi, the one whose attachment has gone, who is non-attached, is called as Vitragi. Okay, great. So, hope you have learned the poem, and let us move to the next chapter, that is sin. I am reading this chapter from here, and you all have to listen carefully and mark all the important points, because after this you all have to read. Okay. It is a little conversation between son and father. Before the chapter, if you are going to a park and you picked one rose from it, and if I say it is a crime, what will your reaction? Tell me, Anmol. If I say you picked a rose that is a crime, what will you say? I will say that how can it be a crime? I just picked a flower, so it's not a crime. Okay, great. It is a crime, and in return of it, it may be possible that in your next birth you have to be a plant. In this chapter, we are going to learn about all these sins which are causing all the miseries in our life. Let us start. I am reading from here. Okay. Father, people say that greed is a father of sin. This Next. greed. And now I would like two students to read from here. Who are interested to read? Okay, Vishal and Sayyam, stand up. Vishal, you are a son, and Sayyam, you are father. And all the students must listen them carefully and mark their mistakes and mark important points too. Next. You both read very well. We all have to read like this only. Okay. Who's gonna tell me what you have understand from this chapter? Akshay, tell me. I understood that what is the wrong faith, so the greatest sin is called as the wrong faith. Good. Nishal, there is a word that is greed. What do you understand from that word? Greed is the possession type. Lalach, it's greed. Okay, sit down. So here is a define that greed is a father of sin. Father means what? The one who give birth to that sins? No. It's like the person who is greedy is induced by all the sin. How? Let us understand. For example, a boy saw a shirt in a showroom. He ran towards his mom
and ask for that shirt. That mom, I want that shirt. But mom rejected to buy that shirt. And he become angry. The delusion that appears in his soul, that is violence. Okay, leave this thing. If mom said, ki if you get 70% in your exam, then I will buy that shirt. And the boy gets 60%. But in return, he said to mom that I get 70%, mom. So buy me that shirt, please. It is what type of sin? It is falsehood. Okay? And leave this situation too. If mom rejected to buy that shirt, the boy went to his cupboard, take that money from his purse and buy that shirt. Which type of sin is that? It is theft. So same like that, greed is a father of all the sins. We should don't do greed, because a greedy person is only a doer of all the type of sin, and we should never do that. It is also one thing that if you have a normal phone and your friend has iPhone, what is the feeling that occur in your body, that occur in your soul? I want that phone, please. Mama, please buy that phone for me. It is also a greed, because we all have to satisfy from the things that we have in us, that we have with us. It is all about greed enough. And there is something about wrong faith. Wrong faith, the Hindi term for wrong faith is mithyat. Wrong belief is perverse faith. Perverse faith is like opposite, thinking opposite. For example, Eid. Muslim people celebrate Eid. What they do in that? They kill many of the goats, many of the animals, because they think that killing them will make them happy, will give them heaven, also make them God. Is it true? Can be possible that killing any mock animal will give you happiness? That is wrong faith. And it is all about in the chapter. Now take out your notebooks and write some important questions. What is greed? A greed is a desire to possess everything. What will happen if you, what is the meaning of leaving wrong belief? Leaving wrong belief only means understanding the correct thing. To just remove all the sins from your life, you just have to understand the things correctly. Enough. Okay, and there is one more important question, that what will happen if a person has a wrong faith? Then it is in your page number 6, last paragraph. This is done away with, the circle of life and death does not cease to operate again and again. Mark it as important and write it in your notebook. Let us learn some of the definition in the class only. The definition is that the desire to possess everything is greed. Okay, Anmol, the desire to possess everything is greed or not? Yes, it is greed. Sit down. The desire to possess everything is greed or anger? It is greed. Okay, Vishal, the desire to possess everything is greed is what? Greed. Okay, Sayyam, what is greed? The desire to possess everything is greed. Great, sit down. Okay, let's just imagine a boy is going to a fair with his father, and he saw a stall of cricket bat, and he just came to his father that, father, please buy me that bat. Father buy that bat, and later moving while away, he saw a stall of badminton. Then he came again to father that, father, please buy me that badminton. The father buy that again. Later they move again forward. They saw a stall of hats. Then he came again to the father that, father, buy me that. Then what type of sin is that? Who's gonna answer? Okay, you tell me. Akinchan, tell me. Greed. Great, sit down. So that's all about the chapter. And today we have learned that sin, greatest sin is wrong faith. Greed is the father of all the sins. Leaving wrong belief only means understanding the correct thing. And wrong belief is perverse faith. So you all have to do that, learn all these definition, and we will further read
next day, and you all have to mark important points from the above chapter, from the chapter that is beyond. Okay, you may go now. यदि ये अंतिम अनुमति होती तो क्या करते हैं? होमवर्क दे दिया, होमवर्क भी दे दिया, तो अंतिम अनुमति हुई ना इस हिसाब से। बैठिए, गलतियाँ बताइए, बोलिए एक एक जना, 1 by 1। इनकी ये फर्स्ट अनुविधि थी। फर्स्ट अनुविधि में कभी भी गृह कार्य नहीं दिया जाता, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती। एक ही गलती है? नहीं, और भी जैसे छोटी मोटी इन्होंने गलती की कि इन्होंने जब व्याख्या कराई तो उसमें जीवन उपयोगी बातें नहीं बताई। इन्होंने सिर्फ भावासन परक गलती, मतलब जो एक्सप्लेनेशन था वो भावासन परक था। और हाँ बोलिए। ये जब क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो इनका ध्यान पूरी क्लास पे नहीं था, ये सिर्फ उन दोनों बच्चों से ही पूछ रहे थे मेनली। मतलब जो वस्तुनिष्ठ थे वो तो सब बच्चों से पूछ सकते थे वो। ओके, अच्छा, पूर्व पाठ मूल्यांकन में इनकी कोई गलती थी? क्या गलती थी? इन्होंने उसमें भी सिर्फ पारिभाषिक ही प्रश्न पूछे, जीवन उपयोगी और भावासन परक प्रश्न उसके अंदर नहीं थे। ओके ओके, ऐसे करूँ तो बंद कर देना, ऐसे करो चालू। अकिंचन पुजारी खनिया धाना आएंगे और वो पढ़ाएंगे। पहले दिन की पहली अनुमति। जय जिनेन्द्र सभी को। अभी आज हम सभी पढ़ेंगे बालबोध 3 का पाठ 6वां द्रव्य गुण पर्याय। तो सभी लोग पेज नंबर 22 पे निकाल के देख लें। 21 पे है। तो हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था, तो मैं उसमें से आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। कल हमने सदाचार वाला पाठ पढ़ा था, तो आदि तुम बताओ कि भक्ष्य किसे कहते हैं और अभक्ष्य किसे कहते हैं? जो खाने योग हो उसे भक्ष्य कहते हैं और जो खाने योग नहीं हो उसे अभक्ष्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। ग्रंथ, क्या अनिष्ट कारक अभक्ष्य है तो क्यों नहीं, क्यों है? हाँ, अनिष्ट कारक अभक्ष्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पदार्थ या वो वस्तु हमारा अनिष्ट कर सकती है, फिर भी हम उसे खाते हैं तो उसमें राग की तीव्रता होती है। तो वो अभक्ष्य क्यों है? क्योंकि उसमें तीव्र राग के परिणाम हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। सजल, आप बताएंगे कि हमें नशा करना चाहिए या फिर नहीं? हमें उससे क्या लाभ है और क्या हानि? हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अभक्ष्य में आता है। चौथे नंबर का अभक्ष्य है नशाकारक पदार्थ, और इसमें मतलब ऐसा है कि हमारी जो नशे की उत्पत्ति से अधिक होने लगती है, जैसे भांग, अफीम, इन सब पदार्थों के कारण। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो अब मैं सोचता हूँ कि आपने यह पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और आपको समझ भी आ गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है द्रव्य गुण पर्याय। हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। तो हम आज देखेंगे कि यह द्रव्य गुण पर्याय क्या है। यह एक साथ होते हैं। होता क्या है द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होता है? क्या ये तीनों चीज़ें एक साथ रहती हैं? तो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। अभी मैं यहाँ से पाठ पढ़ रहा हूँ। मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ, और जो मैंने कहा था कि इसको घर से पढ़ के आना, जो भी घर से पढ़ के नहीं आया है तो वह अभी ध्यान से पढ़े, और इसमें से जो भी समझ आए आपको तो उसको टिक कर ले।
गुरुजी, आज अखबार में देखा था। हाँ, तो आदि खड़े हो जाओ। ग्रंथ, आप भी खड़े हो जाओ। तो अब ये दोनों पढ़ेंगे यहाँ से। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो भी गलतियाँ करें उनको भी देख लीजिएगा, बाद में मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, तो पढ़िए। नेक्स्ट। बैठ जाइए। क्या इन्होंने कोई गलती की? आप बताएंगे? मोहन। इन्होंने गलती कुछ नहीं की है। बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, सभी को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आपने यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ा। तो अभी इन्होंने यहाँ से पढ़ा, तो अक्षत तुम बताओगे क्या समझ आया इसमें से? जो भी समझ आया हो बता सकते हो। माइक दे दो। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा तुमने और कितने पॉइंट्स लिखे हैं? 5। वैसे इसमें 7-8 पॉइंट बनते हैं। ढूंढो, मिलेंगे कभी। बैठ जाओ। ग्रंथ, तुम बताओ क्या समझ आया इसमें से? भागों में वह उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तुमने कितने पॉइंट्स लिखे थे? 7 लिखे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सरल, आप बताइए, आपको क्या समझ आया? द्रव्य जो होता है वो गुण और पर्यायवान होता है, और तत्वार सूत्र में भी इसके लिए एक सूत्र आता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। तो अभी हम इसमें देखते हैं। वैसे तो बहुत से पॉइंट्स आपने बताए, फिर मैं आपको सारे पॉइंट्स एक बार बता देता हूँ। विश्व तो 6 द्रव्यों के समुदाय को कहते हैं। इसका शॉर्ट में अगर अपन डेफिनेशन देखें तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्यों का कभी भी नाश नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसमें तत्वार्थ सूत्र जी में जो द्रव्य की परिभाषा है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्यायवान जो चीज़ है उसे द्रव्य कहते हैं। गुणों में होने वाली प्रति समय की परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और जो उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है तो वह आत्मा के समस्त प्रदेशों में रहता है। तो ग्रंथ, खड़े हो जाओ। 1 मिनट बैठो। तो गुण किसे कहते हैं? आदि, तुम बताओ। जो द्रव्य के प्रत्येक भागों और एवं उसकी प्रत्येक अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार द्रव्य की परिभाषा। ग्रंथ, तुम बताओ। गुण पर्यायवत द्रव्यम। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो अभी हमने ये देखा, तो हम इसको समझते हैं कि जो विश्व 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो इन दोनों परिभाषाओं में गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो दोनों परिभाषा में समूह शब्द कॉमन दिख रहा होगा सबको। तो क्या अभी आपको पता है कि जो ये समूह शब्द है इसका क्या मतलब है? नहीं पता? तो मैं बता देता हूँ कि जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो जो द्रव्य है उस गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की एक स्वयं की सत्ता होती है। गुणों के समूह को, द्रव्य में वह सारे गुण होते हैं, इसी कारण वह द्रव्य होता है। ठीक है। और जो द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व की एक स्वयं की कोई भी सत्ता नहीं होती, वो द्रव्यों से मिलकर ही बनता है। मतलब विश्व की कभी भी खुद की एक स्पेसिफिक सत्ता नहीं। जैसी ये पंखा है तो यह पंखा एक द्रव्य है, इसकी स्वयं की सत्ता है। अब जैसे शिकंजी है तो शिकंजी थोड़ी ना कोई एक पदार्थ है, वह तो पानी, शक्कर और नमक इत्यादि चीज़ों से मिलकर के बनता है।
तो यह देखा हमने, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। जैसे आत्मा का गुण है ज्ञान गुण, तो आत्मा में ज्ञान सभी जगह पाया जाता है। तो जैसे गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो जैसे एक हाथी है, तो वह पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। तो हाथी है, हाथी में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारे गुण हैं, उसकी पर्याय भी निरंतर बदलती रहती है। तो ये अभी अपन ने पढ़ा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्यों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुण तत्वार्थ सूत्र के अनुसार अभी ये परिभाषा आई थी, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय होती है, मतलब गुणों में पर्याय निरंतर बदलती रहती है, तो वही द्रव्य कहलाता है। तो अभी जैसे मान लो ग्रंथ, आप खड़े मत हो, आप छोटे थे तो फिर ऐसे ही दिखते थे जैसे अभी दिखते हैं, नहीं, तो आप खुद मतलब ग्रंथ आप जो हैं, तो स्पर्श रस गंध वाला जो शरीर है यही आप हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप तो जीव द्रव्य हैं, और जीव का क्या है, मतलब उसके द्रव्य गुण क्या है? ज्ञान दर्शन जो पाए है वह जीव द्रव्य के गुण है। स्पर्श रस गंध वाला शरीर जो है यह तो पुद्गल है, तो निरंतर परिणमन होता है आपके उस जो भी शरीर है उसमें तो परिणमन होता है। तो क्या आत्मा में भी परिणमन होता है? हाँ, उसमें भी परिणमन निरंतर होता रहता है। अभी आप मनुष्य गति, मतलब आप मनुष्य हैं अभी, उसके पहले शायद आप देव में होंगे या फिर कभी त्रियंश में भी गए होंगे, तो ये क्या है, निरंतर परिणमन चल रहा है। तो अभी आप लोग नोटबुक्स निकाल लीजिए, जो हमने अभी पढ़ा वो मैं आपको नोट कराता हूँ। सभी ने नोटबुक्स निकाल ली? विश्व किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। नेक्स्ट, केवल प्रश्न बोल दो। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य और विश्व में जो समूह शब्द आया उसका क्या अर्थ है? गुण किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र के अनुसार द्रव्य की परिभाषा। आत्मा का गुण क्या है? तो इस प्रकार अभी अपन ने यहाँ प्रश्न देखे, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं या नहीं? ग्रंथ बताओ आप। कहते हैं। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं या फिर पर्याय कहते हैं? आदि तुम बताओ। प्रश्न बोलते जाओ। गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? ये गलत कर दिया। पर्याय किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुण और पर्याय वाला ही द्रव्य कहलाता है या नहीं? गुण और पर्यायवान जो पदार्थ है वह द्रव्य कहलाता है या फिर पर्याय? पर्याय किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भावों में और जो उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है वह गुण है या नहीं? जो द्रव्य के संपूर्ण भावों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में तो एक एयरप्लेन है, तो उस पे आप द्रव्य गुण पर्याय घटित कर सकते हैं? आदि तुम बताओ। एक एरोप्लेन है, उस पर द्रव्य गुण और पर्याय घटित करना है।
तो ये एरोप्लेन एक तो वो पुद्गल द्रव्य है, तो हाँ। उसमें स्पर्शस गंध बने इसलिए वो पुद्गल है। ठीक। और उसकी पर्याय पहले मतलब वो कोई और चीज़ होगा, फिर उसको ये एरोप्लेन बनाया गया तो उसकी पर्याय बदली। एयरप्लेन तो वह है ही उसके बाद। तो अगर वो उड़ा तो उसका मतलब गुण है कि वो मतलब उड़ सकता है, तो उसका गुण हुआ। ठीक। और पर्याय तो उसमें कोई ना कोई बैठ जाइए। तो जो एयरप्लेन है आप बताएंगी द्रव्य गुण पर्याय एयरप्लेन में घटित करके बताना है। एरोप्लेन खुद एक पुद्गल द्रव्य है। स्पर्श रस गंधवर्ण उसके अंदर जो उसके गुण हैं, और जो पर्याय है जब वो उड़ रहा है ऊपर से नीचे गया तो उसमें निरंतर परिणमन हो रहा है, तो यही उसकी पर्याय है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो अभी हमने यह समझा कि द्रव्य गुण और पर्याय इसके, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार नेक्स्ट। तो इसके आगे हम देखते हैं अभी। यदि ये पाठ खत्म करना हो तो कैसे करेंगे? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अक्षत तुम बताओ। ग्रंथ तुम बताओ। जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? गुण। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? सजल तुम बताओ। द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? आदि तुम बताओ। नेक्स्ट। विश्व। तो आज हमने यह पढ़ा, इस पाठ का थोड़ा सा अंश आज हमने पढ़ा है। इसके आगे जो भी इसके आगे कल रीड करके आना है, और द्रव्य गुण पर्याय इन पे कुछ एग्जाम्पल आपको ढूंढ के आना है, और हो सके तो द्रव्य गुण पर्याय का जो ट्री चार्ट है वो भी बना के आना है। जय हिंद। बहुत अच्छा। क्या क्या गलतियाँ की हैं बोलिए, माइक लेके। ये जब व्याख्या कर रहे थे तो इसमें जो भावभाषण और जीवनोपयोगी था वो मतलब सिद्धांत पे अच्छे से घटित नहीं हुआ था। ओके। बोधगम में पूरे नहीं लगाए, व्यक्तिगत प्रश्न कर रहे थे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में जीवनोपयोगी प्रश्न नहीं किए। तो 3 गलतियाँ इनकी हुई। बाकी बहुत अच्छा पढ़ाया। अब सजल जैन आएंगी और वो पढ़ाएंगे। अगले स्टूडेंट संयम जैन पढ़ाएंगे उसके बाद। पहले दिन की पहली अनविति, पहली और अंतिम अनविति। जय जिनेन्द्र छात्रों, कैसे हैं आप सभी? चलिए आप सभी बालबोध पाठमाला भाग 2 निकाल लीजिए। आप बातें क्यों कर रहे हैं? आपको पता है मंदिर में बातें करते हैं ना तो बहुत पाप लगता है, और बाहर के पाप तो यहाँ फिर भी धुल जाते हैं, लेकिन यहाँ के पाप है ना कहीं नहीं धुलेंगे, इसलिए बातें नहीं करना है। सभी जने बुक निकालिए। चलिए बच्चों, कल हमने देव स्तुति पढ़ी थी, आप सभी को अच्छे से याद है? चलिए तो बताइए वीतरागी किसे कहते हैं? अच्छा, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? आप बताइए। हितंकर किसे कहते हैं?
हितंकर किसे कहते हैं? जो हित का उपदेश थे उसे हितोपदेशी कहते बहुत अच्छे, बैठिए। आप बताइए कि सच्चे देव की स्तुति से किसका उदय होता है और किसका नाश होता है? बताइए आप। सच्चे देव की स्तुति करने से ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है और मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश होता है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। आकिंचन, आप बताइए कि अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, इस पंक्ति का क्या आशय है? जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, तो यह जो है यह दुख के ही हेतु हैं। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, ऐसे ही आपको आगे भी पढ़ना है। चलिए एक बात और बताइए कि भगवान की जो हमने कल देव स्तुति पढ़ी, उसमें हमने किस चीज़ की चाह की है? हमने भगवान से क्या मांगा है? आप बताइए आदि। हमने भगवान से मांगा है कि हमारे मिथ्यात्व का नाश हो और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो। जी, इसके अतिरिक्त कोई बात जो आप बताना चाहेंगे? आप बताइए मोहन। मोहन आप बताइए। नहीं पता, अंतिम पंक्तियों में खोजने का प्रयास कीजिए। इसमें आत्म शुद्ध हमारा हुए, पाप मैल नहीं चढ़े सदा। इसमें हमारा पाप का मैल के बताया है, पाप मैल हो जाए। बहुत अच्छे से आपने अर्थ समझा है, बस आप घर से थोड़ा अच्छे से पढ़ के नहीं आई हैं, तो कल से और अच्छे से पढ़ के आइएगा। बैठ जाइए। ठीक है बच्चों, हम हमेशा सुनते हैं कि गंगा में नहाने से हमारे सभी पाप धुल जाएंगे। सुना होगा कभी ना कभी मम्मी से तो कि गंगा में नहा लो और सभी पाप धुल जाएंगे। कभी पूछा है मम्मी से कि पाप होता क्या है? और वास्तव में ऐसा होता तो फिर तो मैं खून करके आ जाती हूँ और गंगा में नहा लूंगी, तो क्या मेरे पाप धुल जाएंगे? तो आज हम यही जानेंगे कि ये जो बातें हम सुनते हैं वो वास्तव में आखिर है क्या, पाप है क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, जैसा मैं पढ़ रही हूँ वैसा आप सभी को भी पढ़ना है। और जो बच्चे मुख्य बिंदु अंडरलाइन नहीं करके लाए हैं वो अभी यहीं पर बैठकर मुख्य बिंदु अंडरलाइन कीजिए। पिताजी। नेक्स्ट। आकिंचन आप खड़े हो जाइए। ग्रंथ आप खड़े हो जाइए। देखो बच्चों, ये दोनों पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं। जो मुझे बताएगा कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है उसको वो मिस्टेक सही करके भी पढ़ना है, इसलिए आपका कक्षा में पूर्ण ध्यान होना चाहिए। चलिए पढ़िए आप। नेक्स्ट। बैठ जाइए। बताइए इन्होंने कुछ मिस्टेक करी? हाँ बताइए। कॉमा फुल स्टॉप का ध्यान नहीं जी बिल्कुल सही। आपको थोड़ा सा जब आप पढ़ें थोड़ा सा स्पीड स्लो करना है, और अपन संवाद जब शैली से पढ़ते हैं तो उसमें उचित आरोह अवरोह का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप सभी ने ये चैप्टर घर से भी पढ़ के आए हैं, अभी भी पढ़ा, मैंने भी आपको पढ़ाया, तो इसमें आपको क्या मुख्य बिंदु नजर आए? राम आप बताइए। आप बताइए राम। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपने कितने और मुख्य बिंदु लिखे हैं आपकी कॉपी में? 4। लेकिन इसमें तो 7 मुख्य बिंदु निकल रहे हैं, तो आप उसे अभी बैठकर खोजिए। मैं आपसे फिर पूछूंगी कि आपने कौन से मुख्य बिंदु छोड़ दिए हैं। ठीक है, आप बताइए इसके अतिरिक्त आपने और कौन से मुख्य बिंदु लिखे हैं? आपने कितने मुख्य बिंदु अंडरलाइन किए? 6 किए हैं। अच्छा, तो इसके अतिरिक्त और कौन सा मुख्य बिंदु लिखा है आपने? दूसरा बताइए। अच्छा, बैठ जाइए। आकिंचन आप बताइए कि आपने और कौन से मुख्य बिंदु लिखे इनके अलावा? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। आप सबने मिलकर भी लेकिन कुल 5 ही मुख्य बिंदु बोले हैं। इसमें 2 मुख्य बिंदु और निकलते हैं, ढूंढने का जरा प्रयास कीजिए उसके अंदर। आप देखकर भी बता सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बताइए आप। अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। बैठ जाइए। बहुत अच्छे पॉइंट को आपने नोटिस किया है। एक और पॉइंट छूट रहा है। चलिए, आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो एक प्रश्न पूछती हूँ कि मिथ्यात्व ही सबसे भयंकर पाप क्यों है? ढूंढिए जरा उसमें, बताइए आप। हाँ, तो बच्चों इसमें एक मुख्य बिंदु ये भी आया है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा भयंकर पाप है, क्योंकि इसके छोड़े बिना संसार भ्रमण नहीं छूटता है। तो हमने देखा कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ये उल्टी मान्यता आखिर होता क्या है? जैसा है वैसा न मानना,
जैसे हम क्या मानते हैं कि रसगुल्ले खाने में सुख है। चलिए, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? रसगुल्ले। रसगुल्ला ही आपकी फेवरेट मिठाई है, मतलब आदि को रसगुल्ले बहुत पसंद है। ठीक है, तो आदि आप कितने रसगुल्ले खा सकते हैं बताइए जरा? मैक्सिमम 3 4। तो क्यों, आपको तो पसंद है ना, खाते जाइए, उसमें तो आपको सुख मिल रहा है खाने में, तो खाते जाइए, उसमें क्या है? थोड़ी देर बाद उसमें दुख भी मिलने लगेगा। हाँ, तो बच्चों यही हमारी उल्टी मान्यता है। हम क्या मानते हैं कि चीजों में सुख है, कि जैसे आदि ने माना कि रसगुल्ला मुझे बड़ा पसंद है, रसगुल्ले में मीठा मीठा स्वाद आता है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये गलत है। ये जो हम भाव कर रहे हैं, ये हमारी उल्टी मान्यता है। खाने पीने में सुख है, सोने में सुख है। अब सोने में सुख होता तो बस सोते ही रहिए, उठते क्यों है? नहाने में सुख होता, नहाते ही रहिए, रुकते क्यों है? तो यही बात समझनी है कि ये हमारी उल्टी मान्यता है। चलिए आकिंचन, आप हमें बताइए, आपको एनिमल्स पालने का शौक है? अच्छा, कौन सा एनिमल आपका फेवरेट है? कैट। कैट आपका फेवरेट है, ओके। तो हम तो कहते हैं कि यदि कैट हमारे आगे से निकल जाएगी तो हमारा बुरा हो जाएगा, फिर तो आकिंचन का डेली बुरा ही बुरा होना चाहिए। लेकिन आकिंचन तो बहुत अच्छा पढ़ के आता है, उसकी क्लास में तारीफ भी होती है। तो देखो बच्चों, ये सब हमारी उल्टी मान्यता है। हम क्या मानते हैं कि चप्पल उंधी हो गई तो घर में झगड़े हो जाएंगे, छींक दिया तो आगे नहीं बढ़ना, 5 मिनट के लिए रुक जा। सुना ही होगा आप सभी ने कभी ना कभी ये बातें, तो घर पे ऐसा दही शक्कर खा के जाइए, एग्जाम अच्छी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारी उल्टी मान्यता है। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि रमेश नाम का एक लड़का है, ठीक है। अब रमेश थोड़ा सा मोटा है। अब होता ना हमारे मोहन जैसे शरारती बच्चे, तो उसको हमेशा चिढ़ाता रहता था। क्या चिढ़ाता था? मोटे मोटे मोटे। तो वो बहुत दुखी होता था कि मैं तो मोटा हूँ। अब बताइए, जो मोहन ने सोचा वो सही था कि गलत था? आप बताइए, मोहन जो रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है? उल्टी मान्यता के कारण रो। क्या उल्टी मान्यता है उसकी? उसने शरीर को अपना माना है। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया कि उसने शरीर को अपना माना। ये शरीर हमारा है ही नहीं, सबसे बड़ी उल्टी मान्यता ही हमारी ये है। और इसीलिए उसके अंदर कहा गया है कि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हम सारे पाप करते, क्योंकि शरीर को हम अपना मानते हैं। गुस्सा भी हमें इसीलिए आता है, मान भी हमें इसीलिए आता है, मायाचारी भी हम इसीलिए करते हैं, लोभ भी हम इसीलिए करते हैं, हिंसा आदि सभी पाप हम इस मिथ्यात्व के कारण करते हैं, क्योंकि हम शरीर को अपना मान रहे हैं। जबकि हम कौन है? ग्रंथ बताइए, हम कौन है? हम जीव हैं। हम ये जो शरीर है वो हमारा है ही नहीं। जीव अजीव के पाठ में हमने पढ़ा था ना कि ये शरीर तो हमारा है ही नहीं, ये तो अजीव है। तो फिर अब वो इस मिथ्यात्व को छोड़ना तो पड़ेगा। तो हम इस मिथ्यात्व को कैसे छोड़ेंगे? अपनी आत्मा को पहचान कर हम इस मिथ्यात्व को छोड़ सकते हैं। आपने वीतराग सर्वज्ञ हितंकर की स्तुति में भी पढ़ा था ना कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्व आस, ज्ञान भान का उदय करो मम मिथ्यात्म का होय विनाश। कैसे करेंगे हम मिथ्यात्व का नाश? अपनी आत्मा को पहचान कर, अपने ज्ञान सूर्य को जगाकर। ठीक है बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्के से? फिर मैं पूछूंगी तो अटकना नहीं है। किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आप सभी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। आपको मैं कुछ प्रश्न लिखवा रही हूँ, वो लिख लीजिए। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव सारे पाप करता है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है। मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? अपनी आत्मा को पहचान कर हम ही मिथ्यात्व छोड़ सकते हैं। पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, तो हमने जाना कि उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। चलिए संयम बताइए, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या नहीं? उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। ठीक है, बोल दीजिए केवल। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या पाप है? उल्टी मान्यता किसे कहते हैं और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ठीक है, अब हम जैसे आप लोक में सुनते होंगे कि ये कुगुरु कुदेव की पूजा करना ही मिथ्यात्व है। ठीक है, बस इतना ही मानते हैं ना, मतलब अपने भगवान से हम मांग रहे हैं कुछ,
हमने मांगा कि आज हमारे भगवान प्लीज प्लीज हमें अच्छे नंबर दिला देना। अब बताइए ये मिथ्यात्व है या नहीं? बताइए सोहन, आप बताइए। अच्छा, क्यों मिथ्यात्व है ये? क्या हम उल्टी मान्यता करी हमने इसके अंदर? कुदेव कुशास्त्र कुगुरु कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो हमारे गुरु है ना, ये तो अपने ही गुरु है, हम तो अपने भगवान से मांग रहे हैं। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, स्वयं कार्य बने। जी बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, बैठ जाइए। देखो बच्चों ये बात ध्यान रखना है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के अलावा यदि हम हमारे भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो वो भी मिथ्यात्व है। अब आकिंचन, आपकी हाइट बहुत छोटी है तो आप उससे परेशान होते हैं? नहीं। क्यों परेशान नहीं होते? आपको तो सब चढ़ाते हैं। ये शरीर ही मेरा नहीं है तो उससे परेशानी। बहुत अच्छे से, मतलब आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है कि ये शरीर हमारा नहीं है, जो हमें चढ़ा रहे हैं वो तो हमारे शरीर को चढ़ा रहे हैं और पाप तो उन्हीं को लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जाना कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। इसी के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक संसार भ्रमण नहीं छूट सकता है। हमारी आत्मा को पहचान कर हम मिथ्यात्व को छोड़ सकते हैं। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है, तो अब आप पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। पाठ को ही खत्म कर दीजिए। उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? चलिए शाम आप बताइए। आपने तो इसकी भाववासना कर दी, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? मिथ्यात्व को। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, क्यों? बताइए आप, आदि आप बताइए। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्यों है? क्योंकि वह अगर मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो हमारे पाप भी नहीं छूटेंगे। बहुत अच्छे, सबसे पहले हमें मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए। जी बहुत अच्छे। 5 पाप के नाम बताइए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बैठ जाइए। बच्चों कल आपको घर से आगे का अंश पढ़ के आना है। आज जितने भी प्रश्न मैंने आपको लिखवाए हैं वो सभी याद करके आना है। और आपको आपके घर में जितनी भी मिथ्यात्वपरक बातें होती है, कहते हैं ना मम्मी जैसे कि चप्पल उंधी हो गई वाली जैसे मैंने बात बताई थी, ऐसी और भी बहुत सारी बातें होती है। ऐसे जितने उदाहरण आपको घर में, आप बाहर जा रहे हैं, जब भी दिख रहे हैं वो आपको आपकी कॉपी में नोट करके लाना है। ठीक है, जय जिनेन। बेटी आपका क्या गलती है कि इन्होंने? बोलिए। ये जब व्याख्या कर रही थी तो व्याख्या के बीच में इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी जब ये जीवनोपयोगी ले रही थी तब। ओके, और कोई गलती? कोई भी? इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। अभी एक सबसे अंत में थोड़ी सी गलती ये की कि समापन मूल्यांकन प्रश्नोत्तर ढंग से क्रिएटेड नहीं थे। सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व किसे कहते हैं? इन्होंने बोला हमें प्रश्न करना है सबसे बड़ा पाप क्या है, तो भी मिथ्यात्व है। ठीक है, इसी तरह से जो 5 पाप हैं तो 5 पापों का नाम हमें ऐसे बोलना चाहिए इसको कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह वो क्या हैं। तो ये 5 पाप हैं। तो ये बहुत माइनर सी छोटी सी है मिस्टेक है, इसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। और दूसरा कभी पाप कितने होते हैं पूछा भी जा सकता है, तो इट्स ओके। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। एक बहुत छोटी सी गलती ये की थी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर एक प्रश्न बोलने के बाद दूसरा प्रश्न हमें चालू करना चाहिए। ओके, चलिए बैठिए। तो बहुत अच्छा पढ़ाया, आइडियल पढ़ाया, सारी चीज़ों को कवर किया। भाववासन परक और जीवनोपयोगी पूर्व पाठ मूल्यांकन में, हमारी व्याख्या में और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में उन्होंने घटाए। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया। स्पीड किन्हीं बच्चों के लिए यदि नॉन हिंदी भाषी हैं तो कदाचित हो सकते थोड़ी फास्ट हो, अदरवाइज स्पीड भी अपने आप में वैसे ठीक थी। तो इस तरह बहुत अच्छा पढ़ाया, इसी तरह से सभी को पढ़ाना चाहिए। अब अगली